नमस्कार दोस्तों, और सुनाओ क्या हाल चाल आपका? बढ़िया। मेरा भी बढ़िया। हाँ जी, मैं आज आपको एक गाँव की कहानी सुना रही हूँ कि एक सेठ के लड़के ने ना एक मरा हुआ सा पतला सा गाँव देखा। उसको ना वो गिरा हुआ था कहीं पे। तो उस सेठ के लड़के को ना बड़ा तरस आया उस गाँव पे। वो ना उसको उठा के अपने घर पे ले आया। तो उसकी खातिरदारी की, जो खाता था वही काऊ को खिलाता था, जो खाता था वही काऊ। थोड़े दिन में ना वो काऊ हट्टा कट्टा हो गया, मोटा भी, सुंदर दिखने में भी सुंदर हो गया, मोटा भी हो गया। तो उसको ना सेठ के लड़के ने ना कहीं भी बोला कि ऐसी ऐसी विधि होती है उड़ने की, ये होता है वो होता है। उसको 100 प्रकार की विधि सिखाई और वो काऊ उड़ता, फिर उड़ के इसके पास आ जाता। तो इसी विधि के कारण ना उसके अंदर बड़ा अहंकार आ जाता है कि मैं हूँ वो कुछ और हो ही नहीं सकता। जैसा मैं हूँ वैसा कोई और भी घमंड आ जाता ना। बाकी कामों को बड़ा, उसको जानवरों को ना नीचे मारने लग जाता है। जैसे मैं हूँ, मेरे से जैसा को अच्छा कोई है ही नहीं है। तो क्या होता है, वो ना बोलता है हंस दिखते हैं उस सेठ के लड़के को, हंस दिखते हैं और वह हंसों की तारीफ करता है। तो जो कौवा होता है उसको बर्दाश्त नहीं होता, कहता है कि मेरे होते हुए इनकी तारीफ कर रहा है ये। जलन, ईर्ष्या इतनी आ गई ना उसमें, कोई हिसाब की बात नहीं। तो क्या होता है, वो उनको बोलता है मैं 100 प्रकार की उड़ान जानता हूँ, मेरे से रेस लगाओगे? हंसों को बोला। हंस बोले अरे भाई, हम तो अपनी गति से उड़ते हैं, हम अपनी मस्ती में उड़ते हैं। तो हम तो ऐसे हैं कि हमारा तो ना कोई घर ना कोई बार, हम तो बस उड़ना ही जानते हैं। तू थक जाएगा। बोला रे जा। क्यों थक जाऊंगा मैं? उसने ना 100 प्रकार की विधि में से बताया कि मैं उड़ीन, अवडीन, प्रडीन, डीन, मतलब ऐसी कई 100 प्रकार की विधियाँ उनको बताई और बोला मैं इन विधियों के साथ उड़ सकता हूँ, तुम उड़ सकते हो? तो वो हमसे बड़े नम्रतापूर्वक बोला कि हमें ऐसी कोई विधि नहीं आती, पर हम अपने स्वाभाविक रूप से उड़ते हैं, जो वैसे ही उड़ेंगे। कहते लगा रेस। बोलते चलो लगा लो। वो जब रेस लगाता है तो उड़ता आगे आगे उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है। तो हंस ना उसके पीछे होता है। तो वो बड़ा घमंड में कौवा बोलता देखा, मेरे से पीछे है ना, मैं जो चीज़ हूँ मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। खुद ही अपनी तारीफ करते जा रहा है। तो थक जाता है कौवा, तो कौवा आता है, थक जाता है। उसके पर भी वो ना थक कर ना इधर उधर देखता है कहीं पेड़ है कि मैं पेड़ों के नीचे पेड़ के ऊपर बैठ जाऊं। पर वहाँ पे ना सारी जगह पे पानी पानी होता है, बैठने को कोई जगह ही नहीं होती। फिर ना थक हार के ना वो पानी में गिर जाता है। तो वो जो हंस होता है वो आगे जाता है, पर वो जब आगे जाता है ना, पीछे मुड़ के देखता है तो वो तो होता ही नहीं है जिससे रेस लगवानी होती है। वो हंस पीछे फिर आता है और बोला काऊ, ये तुम्हारी कौन सी विधि है? तो काऊ बड़ा शर्मिंदा हुआ, लज्जित हुआ और बोला कि हंस, ये मेरी कोई विधि नहीं है, दरअसल मैं थक गया हूँ, मेरे पर भी दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो अब मेरे से हिला भी नहीं जा रहा। तो हंस ने क्या किया पता है? उसको बोला तू चिंता मत कर, तू ना ऐसे मैं नीचे बैठता, तू मेरे कंधे पर बैठ और मैं तुझे सुरक्षित वहीं पे ले जाऊंगा जहाँ से तू आया है। तो वो ना कौन का मन में इतना हुआ कि मैं इसको जलील करने की कोशिश कर रहा था, ये मेरी मदद कर रहा है। चलो, वो उड़ता उड़ता उसको वहीं पे ले गया। तो सब हैरान, कह रहे इसको तुमने पीठ के क्यों बिठाया हुआ है? तो वो हंस ने पता क्या बोला उनको, यह तो जीत गए, हम दोनों में से कोई नहीं हारा, ना ये हारा ना मैं हारा, तो हम दोनों में दोस्ती हो गई। तो इसी खुशी में मैंने इसको पीठ में बिठा लिया। उसने उसको ये किसी को नहीं बताया कि ये किस कारण मैंने इसको पीठ पे बिठाया। तो वो जो कौवा था वो बड़ा ही खुश हुआ कि इसने मेरी इज्जत भी बचा ली है। तो मैंने इसके साथ कैसा व्यवहार करना था, अगर मैं जीत जाता
पर इसने मेरी इज्जत बचाई है। मेन पॉइंट क्या है, हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं, जितने मर्जी अमीर हो जाएं, जितने मर्जी हमारे में अक्ल आ जाए, पर हमें ना दूसरे इंसान को ना कभी नीचा नहीं मानना चाहिए कि ये हमसे नीचा है। ठीक है, तो वो हंस था जो, उसने क्या परिचय दिया कि मदद। हंस के अंदर दया थी, रहम थी, मदद थी, और उसकी बुराई को छुपाने का हुनर भी आ था। हमें उस हंस की तरह बनना चाहिए, हमेशा हेल्प करनी चाहिए, हमेशा दूसरों को खुशी देनी चाहिए। तो वो इंसान वही सबको अच्छा लगता है जो किसी की हेल्प करता है। वो कभी नहीं किसी को अच्छा लगता जो किसी से नफरत करता है ना। तो आप भी, मैं भी हंस की तरह बने। सबसे ज़्यादा दुनिया की तो छोड़ो, वो जो ईश्वर है ना, उसकी नज़र में हमें अच्छा बनना है। दुनिया का क्या है, आज हमें 100 अच्छाइयाँ हैं ना, एक बुराई हमें किसी ने देख ली ना, वो जो हमारे 100 अच्छाइयाँ थे ना, उसमें पानी फेर देना, बात ख़त्म। तो जो ईश्वर है, देखो जो तकड़ी होती है, जो हल्का, जो भारा होता है वो नीचे रहता है ना, तो जो हल्का होता है एकदम, वो पल्लड़ा भारा होता है, वो ऊपर हो जाता है ना। तो ऐसे हमें अपने आप को रखना है हल्का। हल्का मतलब जलन, ईर्खा, द्वेष, नफरत छोड़ दो। जो यहीं पे नीचे है ना, नीचे रहने दो, ऊपर उठना है हमने, नीचे नहीं। ठीक है, तो जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ के छोटे छोटे रोमशिंद्र होते हैं ना, वैसे तो खिल रहे होते हैं। हाँ, जो वो इकट्ठे होते हैं ना, कैसे वो शिवलिंग, फ्रिज में देखा ही होगा आपने, कैसे जम जाती है, कैसे कभी शिवलिंग का रूप ले लेती है, कभी किसी का, कभी किसी का। तो हमें एकजुट होकर रहना है। तो नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आप सबको मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत सारा धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपा करके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आप सबको परमात्मा तंदुरुस्ती दे, खुशियां दे, धन धान्य से भर दे। ये दुआ के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करती हूँ, और अगली वीडियो आप तक फिर पहुँचाऊँगी कल। नमस्कार, सत श्री अकाल, ओम शांति। धन्यवाद आप सबका जो मुझे इतना प्यार दे रही हो।